नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ प्रीति। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बेटे चैतन्य बघेल की 14 दिन की रिमांड आज समाप्त हो रही है। उन्हें रायपुर जेल से रायपुर पीएमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा। संभावना है कि सुनवाई के दौरान ईडी उनकी रिमांड अवधि आगे बढ़ाने की मांग कर सकता है। गौरतलब है कि चैतन्य बघेल को ईडी ने 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था और तब से वह जेल में बंद है। चैतन्य बघेल का नाम चर्चित शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में सामने आया है। आरोप है कि शराब घोटाले की रकम से उन्हें 16.70 करोड़ रुपए मिले। ईडी की जांच के अनुसार इस ब्लैक मनी को रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया। फर्जी निवेश दिखाकर अवैध पैसे को सफेद बनाने की कोशिश की गई और सिंडिकेट के साथ मिलकर करीब 1000 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। जांच में ईडी को पता चला कि बघेल डेवलपर्स के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में घोटाले के पैसे का निवेश हुआ है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अकाउंटेंट और कंसल्टेंट के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जहां से महत्वपूर्ण दस्तावेज और डिजिटल डिवाइसेस जब्त किए गए। प्रोजेक्ट के कंसल्टेंट राजेंद्र जैन के अनुसार वास्तविक खर्च 13 से 15 करोड़ रुपए था, जबकि रिकॉर्ड में सिर्फ 7.14 करोड़ रुपए ही दिखाए गए। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया कि बघेल की कंपनी एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए कैश में चुकाए, जो आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है। ईडी के मुताबिक कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन ने बघेल डेवलपर से 19 फ्लैट खरीदे। इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया, लेकिन फ्लैट अपने कर्मचारियों के नाम पर खरीदे। कर्मचारियों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि भुगतान ढिल्लन ने किया था और खरीद उनके नाम से सिर्फ कागजी प्रक्रिया के लिए की गई थी। यह पूरा लेन देन 19 अक्टूबर 2020 को एक ही दिन में निपटाया गया। ईडी का कहना है कि यह पूर्व योजना के तहत ब्लैक मनी को सफेद करने का तरीका था। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ। भिलाई के एक ज्वेलर्स ने चैतन्य बघेल की कंपनियों को 5 करोड़ रुपए लोन के तौर पर दिए। बाद में उसी ज्वेलर्स ने बघेल की कंपनी से 6 प्लॉट खरीद लिए, जिनकी कीमत केवल 80 लाख रुपए थी। ईडी का दावा है कि यह पैसा वास्तव में शराब घोटाले से आया हुआ कैश था, जिसे बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए वैध दिखाया गया। ईडी ने यह भी आरोप लगाया कि घोटाले के पैसे को छुपाने और एजेंसियों से बचाने के लिए फ्रंट कंपनियों और लोगों का इस्तेमाल किया गया। उदाहरण के तौर पर ढिल्लन सिटी मॉल में पैसा लाया गया, फिर ढिल्लन ड्रिंक्स से कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया और अंत में वही रकम बघेल डेवलपर्स तक पहुंच गई। जांच एजेंसी के मुताबिक चैतन्य बघेल तक कुल 16.70 करोड़ रुपए की अवैध रकम पहुंचाई गई। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला प्रदेश के सबसे बड़े घोटालों में से एक माना जा रहा है। ईडी ने इस मामले में एसीबी के जरिए एफआईआर दर्ज की है, जिसमें 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेराफेरी का आरोप है। इस घोटाले में कई नेताओं, आबकारी विभाग के अधिकारियों और कारोबारियों के नाम शामिल हैं। ईडी की जांच में सामने आया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अफसर अनिल टूटेजा, आबकारी विभाग के एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट के जरिए इस घोटाले को अंजाम दिया गया।